वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन करेंगे, जिसमें हम एसएससी में आए हुए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ट्रिक लगती है, तो वो क्वेश्चन भी आप करके जाएं। तो ये पार्ट नंबर 1 होगा और इसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और कमेंट करके अपने डाउट पूछें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है 0.125 प्लस 0.027 डिवाइडेड बाई 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। अब दोस्तों, इसको हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाना होता है। वो कैसे बनाना होगा, आप ये देख लो कि जो ये 125 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 27, तो मुझे पता 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, और ये 27 ये किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है। तो देखो 3 का क्यूब जो है अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना है, 27 होता है, लेकिन यहाँ पर 0.027 है, तो ये 0.3 का क्यूब है, और ये 0.125 है, तो 0.5 का क्यूब क्या है, ये आपका है। ओके, तो इनको मैंने यहाँ पर मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली वैल्यू को मैं a के इक्वल मान लेता हूँ और इस वाली वैल्यू को मैं b के बराबर मान लेता हूँ। तो ऊपर के लिए 0.125 है, इसका मतलब a का क्यूब है, तो मैं क्या लिखूंगा, a का क्यूब प्लस 0.027 है, ये क्या है, b का क्यूब है, डिवाइडेड बाई, अब 0.25 है, तो ये क्या है, a का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, माइनस, अब देखो 0.15 है, अब देखो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, तो माइनस का क्या है, ये है ए बी, और प्लस 0.09 है, मतलब कि 0.3 का स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। ध्यान रखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मैंने एक फार्मूला आपके लिए लिखाया था, वो ये होता है ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख लो, ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर बचा क्या, केवल ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.3, तो ये कितना आ गया, 0.8 आ गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2010 फर्स्ट सिटिंग में, तो किसी भी क्वेश्चन आपसे फॉर्मेट हो सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006। तो अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो ये n टाइम तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 को अगर आप करोगे तो 1.66 हो जाएगा, फिर एक बार ऐड होगा तो ये 6666 होता रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, 1.6 बार, क्योंकि 6 क्या है, रिपीट हो रहा है, आपको ये वाली डिजिट मिलती है। और इसमें क्या है कि जो ये वार वाला पोर्शन है, इसको कैसे लिखते हैं, दशमलव के बाद केवल एक डिजिट है, तो यहाँ पर लिखने का इसका तरीका क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे 6/9। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि 0.02 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 2/12, तो 2 बार यहाँ पर 99 आ जाते हैं। ओके, यही चीज़ का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर केवल एक बार है, दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम 6/9 लिखेंगे। 6/9 को सॉल्व करते हो, 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार, तो 1 होल 2/3, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 होल 2/3। एक तरीका इसका और है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे होगा वो देख लो, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो क्या होगा, 1.666 बनता रहेगा, तो इसको हम 1.66 ले लेते हैं। तो देखो ये वाला क्या बनेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 होल 1/3 होगा, ये तो बाहर हो गया, ये है 2 होल 2/3, ये भी बाहर हो गया। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 होल 2/3, तो 1 को आप अलग कर दो, 2/3 को केवल सॉल्व कर लो। तो 2/3 सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो ये 0.6 टाइम्स आएगा, फिर कितना होगा, 2 होगा, फिर 0.6 टाइम्स आएगा, मतलब कि अल्टीमेटली अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो ये आपको राइट आंसर फिर भी मिल जाएगा, और जो कंसेप्ट करोगे तब भी यही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों थर्ड वाला। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको डेसिमल यहाँ से हटाना होता है। अब अगर मैं ऊपर काउंट कर लूँ कितने बार दशमलव नीचे लगाया ऊपर लगाया, तो वो चेक कर लो। देखो यहाँ पर 1 2 3 बार लगाया है, और यहाँ पर भी कितने बार लगाया, 1 2 3 बार, तो इससे ये वाला ख़त्म हो गया। अब अगर मैं देखूँ दोस्तों ऊपर के लिए, तो यहाँ पर 3 बार है, 3 बार है, और यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है, और यहाँ पर 4 बार है, टोटल कितने बार है, 8 बार है। और ऊपर देखो 2 बार दशमलव यहाँ पर है, 3 बार दशमलव यहाँ पर है, 5 बार, और 3 बार दशमलव यहाँ पर, तो ऊपर भी 8 बार नीचे भी 8 बार, तो सारे डेसिमल पॉइंट जो हैं ये इनको यहाँ पर आप हटा दो। तो अल्टीमेटली आपका इसके अंदर क्या बचता है, ये बचता है 9 × 36 × 16 ×
8 ये बचा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 2, 2 इंटू 8 इंटू 2, ये आपका बचता है 8 से 8 कट गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई में 4 होगा, ये आपका 4 टाइम्स आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें बची, अब आपका बचा 9 इंटू 36 इंटू 4, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, 9 से 3 बार आएगा, 36 से 6 बार आएगा, 4 से 2 बार आएगा, तो ये कितना हुआ 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 ये आ गया 36। तो राइट आंसर क्या हो गया 36, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज आते हैं, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो 0.09 बहुत आसान है, तो ये क्या होता है 0.3 इंटू 0.3 जब हम लिखते हैं तो वो इसके बराबर होता है, तो यहाँ से एक पेयर आपका 0.3 बाहर आ जाएगा। कभी कभी जल्दी में हम लोग ये वाला ऑप्शन चेक कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर एक 0 और लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.3 मतलब कि 0.30 दोनों बराबर है, दशमलव के बाद 0 का कोई यूज़ नहीं होता है वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बन जाएगा। एक और देखते हैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन को। अब 5 वाले में क्या लिखा है कि इसको P बाई Q की फॉर्मेट में आपको लिखना है। इस नंबर को देखो 1 2 1 2 1 2 ये आपका रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम बार की फॉर्मेट में लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि बार में हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं। तो ये हो गया 0.12 12 12, तो इसका मतलब 0.12 के ऊपर आप बार लगा दो। ओके ये हो गया। अब मैंने आपको बताया दशमलव के बाद में 2 डिजिट हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, ये 12 डिवाइड बाई 99 ये लिखते हैं। तो 3 से काटता हूँ, 3 से 4 बार और 3 से 33 बार जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 33, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6 वाला। इसमें कहते हैं बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 675 बी मल्टीप्लाइड, वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे 675 को मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो दोस्तों 675 के पहले फैक्टर कर लो, जब मैं 675 के फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या है, देखो एक पेयर तो यहाँ पर क्यूब वाला बन रहा है, यहाँ पर केवल 5 की कमी आ रही है, तो केवल आप 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर दो तो आपका एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर तो आपके ऑलरेडी ये है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही छोटा नंबर होगा जिससे कि आपका ये पूर्ण क्यूब बन जाएगा। ओके तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक और देखते हैं नंबर 7 वाला। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें इंटीजर पार्ट अलग कर लो, फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लो। इंटीजर में क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डबल 1 है, यहाँ पर ट्रिपल 1, यहाँ पर 4 1, तो मतलब 1 प्लस डबल 1 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1, इसको मैंने अलग कर लिया। प्लस फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लो, ये देखो हाफ है और ये हाफ है, यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ, तो हाफ और हाफ को मिलाओगे 1 बचेगा, फिर इन दोनों हाफ को मिलाओगे 1 बचेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 यहाँ पर मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ने का तरीका मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ, आप डायरेक्टली लो 1 और ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 प्लस 2, तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो 1 2 3 6 आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। किसी भी तरीके से ऐड कर लो, जो आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में ही बनते हैं। नंबर 8 वाले को देखते हैं। अब ये तो आप अपने आप बना सकते हो, इसमें पूछा है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पर बार जब लगा हुआ है 0.001 के बाद में, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1/3 टाइम्स 9 के बराबर। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो, 1/999 के बराबर है। एक और देखते हैं नंबर 9 वाले को। अब देखो नंबर 9 में लिखा है 4.41 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो यहाँ पर आप खुद देख लो कि ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ से मैंने हटाया, ये हट गया। अब यहाँ पर 1 अंकों के बाद था, यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो टोटल 2 अंकों के बाद हो गया। ऊपर 2 प्लेस के बाद आपको दशमलव लगा दिख रहा है, तो इसको भी हटा दो यहाँ से। तो ऊपर क्या बना 441 इंटू 16 डिवाइड बाई, ये कितना होना 21 इंटू 16 इंटू 21 21। ठीक है, तो देखो 441 को अगर आप तोड़ते हो तो ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 इंटू 21 लिख दिया, 16 डिवाइड बाई 21 इंटू 16, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें क्या है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइड बाई 112। अब देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा देना। 256 इंटू 256 इंटू ये यहाँ पर माइनस है, फिर 144 इंटू 144 डिवाइड बाई 112। मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ।
तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन गया, और ये माइनस क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई। अब ये 116 मुझे पता नहीं कैसे आया। तो देखो आपने ए किसको माना, 256 को माना, बी किसको माना, ये आपने 144 को माना। अगर मैं 256 में से 144 घटाता हूँ तो मुझे 112 मिल जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 112 के बराबर हो जाएगी। तो 112 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, a माइनस बी रख दूंगा। अब आपको ये पता है इसको ओपन कैसे करते हैं, ये होता है a माइनस बी और एक बार होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी। तो अगर आप यहाँ पर a प्लस बी को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आप बता दो a प्लस बी आपका क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे आपका 400 आ जाएगा। तो a प्लस बी कितना आ गया, 400, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 400। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। अब देखो इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। ये दोस्तों n नंबर के स्क्वायर का समेशन है यहाँ पर। तो क्या होता है, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई सीरीज मिल जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, ओके, तो अगर आपको इसको ऐड करना है, आप यहाँ पर नोट कर लो, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to n। तो उसके लिए एक SN वाला फार्मूला होता है, वो आपका क्या काम करता है, वो आपका बनता है n प्लस 1, ये बनता है यहाँ पर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ओके, तो यही फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये है 10, तो n की जगह पर केवल मुझे 10 रखना है। तो यहाँ पर मैं 10 रख दूंगा, 10 प्लस 1 11 हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6। तो 2 से 5 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से ये 7 बार गया। ओके, 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55 इंटू 7। तो देखो 50 इंटू 7 350, 5 इंटू 7 35, 350 प्लस 35 385। राइट आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा भी गया है। अब इसको देखो कैसे करना है, लिखा है 1 माइनस 1/3 और फिर लिखा है 1 माइनस 1/4। तो देखो 1 माइनस 1/3 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू। अब यहाँ पर देखो 4 से 1 की करोगे, 4 माइनस 1 3/4 इंटू, यहाँ पर करोगे 5 इंटू 1 5 माइनस 1 4/5। अब ये आपका डॉट 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 चल रहा है। अब देखो इसके बाद अगर मैं अगली टर्म की बात करूं तो आप अपने आप बता दोगे कि देखो 2 3 4 तो अगली क्या आएगी, 5 आएगी। यहाँ पर 3 4 5 तो अगली क्या आएगी, ये 6 आएगी। कुछ इस फॉर्मेट में आपकी टर्म्स बनने स्टार्ट हो जाएंगी, डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये आपका 1 माइनस 1/25 है, तो 25 से एक बार 25 माइनस 1 24, तो यहाँ पर कितना बचा, ये आपका हुआ 24/25। अब इससे पहले वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी 23/24। इससे पहले की टर्म मैं बात कर रहा हूँ, ओके, जिसमें होगा 1 माइनस 1/24। ओके, तो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा। इसमें सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से अगली वाली टर्म कहीं पर होगी तो वो भी 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 24 से 24 कट जाएगा, और जो 23 होगा वो यहाँ पर जो अगली टर्म होगी 22/23 उससे ये वाली कट जाएगी। तो 22 भी तो प्रीवियस वैल्यू से कहीं ना कहीं पर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल पहली ऊपर की वैल्यू ये और नीचे की वैल्यू ये, तो बचेगा क्या 2/25। इस तरह के क्वेश्चन में सिमिलरिटी यही बनती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2/25। ओके, हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार में सॉल्व करने का तरीका मैं आपको इसको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं कहूँ कि केवल आपका ये √2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 होता है। और यहाँ पर अगर 3 लिखा होता है, तो यहाँ पर अगर सपोज करो x लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये x की पावर 1/3 होता है। इतना आपको पता है। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो x की पावर -3/5। ओके, अब इसके ऊपर ये 5 है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/5। ओके, इनटू ये आपका -5/3 है, यहाँ पर आप एज इट इज़ रख लो -5/3। अब ये 5 है, ये भी मल्टीप्लाई में ले आओ, इसको यहाँ पर 5 कर लो। अब देखो कटेगा क्या, ये 5 से ये 5 कट गया, माइनस आपका अभी भी बचा है, तो -5/3 आपका यहाँ पर बचता है। तो देखो x की पावर -3/5 ये है, इनटू अब ये क्या है, ये आपका 5/3 माइनस में था, तो मैंने माइनस को 5/3 यहाँ पर कर दिया। देखो 5 से 5, 3 से 3, तो फिर भी यहाँ पर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये x की पावर +1 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, x आपका आ गया। तो इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट में क्या वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी x। ओके,
तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। 14 वाले को देखते हैं। 14 भी क्वेश्चन आसान है। अब यहाँ पर मैं पावर का मतलब बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो 10 की पावर 7, इसका मतलब है कि इतने जीरो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, इसका मतलब माइनस में पावर बनेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 प्लेस हैं, यहाँ पर 2 प्लेस हैं, यहाँ पर 1 प्लेस है, तो टोटल कितने प्लेस हुए, 6। तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -6। और यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई के साथ में, ये है 10 की पावर 7। तो यहाँ पर प्लस में से माइनस को घटा दोगे तो 10 की पावर 1 बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर आप देख लो 10। कभी कुछ लोग मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आगे कुछ और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बचे हैं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद ही दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो जितने लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे उस हिसाब से जल्दी मैं उस पार्ट को बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो नंबर 15 है ये आपको असाइनमेंट में सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा है लीस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे हैं, इसमें आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है कि वो आपका कौन सा यहाँ पर बनेगा। ओके, तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें कि 15 क्वेश्चन का क्या राइट आंसर यहाँ पर आया। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो आप जरूर पूछें, और आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।